ग्रीटिंग्स टू ऑल माय डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी अक्सा। और आपने थंबनेल से तो देख ही लिया होगा कि बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं, जो कि इवन कि ट्रेंडिंग टॉपिक है आज का। और बहुत ज़्यादा लोग इस बात पे फोकस भी कर रहे हैं कि जो और बहुत ज़्यादा लोग परेशान भी हैं इस वजह से कि जो एआई है, क्या वो हमें रिप्लेस कर देगा बहुत जल्द। यानी कि जो मैनुअल पावर है, मैनुअल जो काम होता है, वो सारा का सारा एआई से रिप्लेस हो जाएगा। एआई मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें हमें एआई का भी सहारा लेना पड़ता है, लेकिन बहुत सारी फील्ड्स ऐसी भी हैं जहाँ पे जो मैन पावर है, ह्यूमन ब्रेन है, उसका बहुत ज़्यादा काम है। अब ऐसा ऐसा हो भी सकता है कि कुछ सालों के बाद हो सकता है कि सिर्फ और सिर्फ रोबोट्स ही आ जाएंगे हर काम के लिए, और इंसान फिर क्या करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है हमने देखनी होती हैं। ऑल्दो ये आज का बहुत ज़्यादा जो है वो ट्रेंडिंग टॉपिक है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, क्या वो ह्यूमन को रिप्लेस कर देने वाली है हर फील्ड में ही। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें कि रोबोट्स का काम है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत ज़्यादा काम है, बहुत ज़्यादा रोल है उसका। और अब अगर देखा जाए तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स ऐसे आ गए जो कि सिर्फ और सिर्फ ऑटो जनरेटेड काम करते हैं। सिर्फ वहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चाहिए, आपका ह्यूमन का या ह्यूमन ब्रेन का वहाँ पे फिज़िकली प्रेजेंट होना ज़रूरी नहीं है। तो बहुत सारे काम जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने संभाल लिए हैं। तो हम लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जिसमें जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है या फिर जो ह्यूमन पावर है, वो दोनों की दोनों अपनी अपनी क्वालिटीज़ हैं, अपने अपने जो है वो उनके फ़ायदे हैं, अपने नुकसान हैं। और हम ये भी नहीं कह सकते कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही जो है वो टोटली दुनिया पे राज करने लग जाएगी कुछ देर के बाद। या फिर हम ये भी नहीं कह सकते कि जो ह्यूमन पावर है वो बिल्कुल, अगर आज वो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से चल रही है तो कल को हो सकता है कि कुछ और ज़्यादा जो है वो वैरायटी आ जाए, कुछ और ज़्यादा जो है इन्वेंशन आ जाए। लेकिन हम ये कभी नहीं कह सकते कि ये सारा का सारा जो रोल है इन द फ्यूचर वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही प्ले करने वाली है, और जो ह्यूमन पावर है वो नहीं चलेगी, या फिर वो जो है उसका कहीं ना कहीं स्कोप कम हो जाएगा। तो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि जो कि हम जानते हैं कि दोनों की दोनों ये जो आपके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ह्यूमन पावर है, इनकी अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ है। और वो क्या है, जैसे कि अगर मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करूँ तो वो उनके पास कोई रिलेशंस नहीं है। यानी कि उनके पास ना तो कोई अम्मी अब्बू, ना कोई बहन भाई, या कोई भी और जो रिलेशन है वो नहीं है। या ना उनकी जो है वो फ्रेंडशिप्स होती हैं, ना उन्होंने कहीं बाहर जाकर गप्पे मारनी होती हैं, ना ही उनके पास जो है वो इमोशंस भी नहीं होते और इमोशनलेस होते हैं। जैसा उनको जो है वो कमांड दे दी जाएगी वैसा वो फंक्शन परफॉर्म कर देंगे। और उसके अलावा अगर देखा जाए तो उनमें कोई डिज़ायर्स भी नहीं होती। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि रोबोट्स वगैरह में कोई डिज़ायर्स भी नहीं होती, और उनको जैसा उनके ऑनर ने ट्रेन किया है, उनके फंक्शन अंदर जो जो डाले हैं उन्होंने उसी के अकॉर्डिंग एक्ट करना है। उसके अलावा ना तो वो कुछ थिंकिंग कर सकते हैं, ना तो वो कुछ खा पी सकते हैं, ना उनके पास इमोशंस हैं, ना उनके पास कोई कॉन्टैक्ट्स होते हैं, ना ही उन्होंने जो है वो हर एक चीज़ को जो है वो एक कॉम्प्लिकेट बना देना होता है जैसे कि ह्यूमंस अक्सर करते हैं। और ये सारी चीज़ें अगर देखा जाए तो ह्यूमंस के पास हैं। और इसीलिए तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जितना भी ये आपका यूट्यूब वाला है सिस्टम, सारा का सारा जो आप वीडियोस देखते हो, तो जब आप एक चीज़ में इंटरेस्ट शो कर रहे होते हो ना, तो आपको उसी से रिलेटेड जो है वो चीज़ें ये यूट्यूब दिखाता है। या किसी भी आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे वीडियोस वगैरह देखते हो या इंटरनेट सर्फिंग करते हो, तो आपके सामने ज़्यादा वही चीज़ें लाई जाती हैं जो आपके इंटरेस्ट की होती हैं। तो क्या वहाँ पर जो ह्यूमन बैठे हुए हैं या फिर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बैठी हुई है, उनको ये बात समझ आ जाती है कि ये जो देख रहे हैं यूज़र्स हमारे जो इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, जो वो इस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं, तो फिर वो आपको वैसी ही वीडियोस जो है सजेस्टर में देते हैं ताकि आप वैसे ही जो है वो देखें, उनकी वेबसाइट्स पे टाइम स्पेंड करें, और उनको जो है वो इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये काम, अगर ह्यूमन ये काम करेगा ना, तो उसकी कैपेसिटी क्या होगी, उसकी ये होगी कि वो इतनी देर के बाद जो है 1 घंटा 2 घंटे के बाद उसकी जो पावर है वो डाउन हो जाएगी।
उसको जो है वो थोड़ा बहुत एनर्जी की ज़रूरत होगी, उसको सोने की भी ज़रूरत होगी। लेकिन जो इन कंट्रास्ट अगर हम देखें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है तो उसमें ऐसा नहीं होता। उन्होंने खाना पीना थोड़ी है, उन्होंने चार्ज ज़रूर होना है। उनको आप लोग जो है वो चार्जिंग पे लगा सकते हैं, थोड़ी देर में वो चार्ज हो जाते हैं और फिर से वो कह लो कि कई गुना ज़्यादा वो ह्यूमन से टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, उससे भी कहीं ज़्यादा जितने कि ह्यूमंस परफॉर्म कर सकते हैं। सो हम ये कह सकते हैं कि अगर, क्योंकि ह्यूमन की अपनी एक क्वालिटी है कि उसने कंप्यूटर बनाया, कंप्यूटर ने ह्यूमन को नहीं बनाया। तो ये भी बात है ना, इंसानी जहन जो है उसका मुकाबला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेशक नहीं कर सकती, क्योंकि ह्यूमन जो ब्रेन है वो अपनी आसानी के लिए कुछ ऐसी जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि ऐसे रोबोट्स बना सकता है, इतनी ज़्यादा मेमोरी के बना सकता है जिसमें बहुत सारा डाटा स्टोर रह सकता है। ऑल्दो मैं ये कहूँगी कि जो ह्यूमन ब्रेन है उसमें भी बहुत कैपेसिटी होती है बहुत ज़्यादा चीज़ों को स्टोर करने की। तभी तो जो हमारे बच्चे वो इतना अच्छा रट्टा लगा लेते हैं और इतना जो है वो बुक को फोकस करके जो है वो याद कर लेते हैं और जाके लिख आते हैं। लेकिन जो रोबोट्स होते हैं उनमें ये ज़्यादा पावर होती है। मुझे यहाँ पे मूवी की एग्जांपल आ रही है, रोबोट मूवी मैंने देखी थी। उसमें जो रोबोट साइंटिस्ट साहब जो है वो डिज़ाइन करते हैं ना, तो वो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सा बन जाता है कि एक ह्यूमन जो है अभी सोच ही रहा होता है और वो जो है वो पूरे का पूरा याद कर लेता है। जैसे कि उस रोबोट ने क्या किया था, उसने जो है पूरी की पूरी टेलीफोन डायरेक्टरी याद कर ली थी और उसको बस उसने ऐसे ऐसे ही किया था और बहुत ज़्यादा जो है वो अमेजिंगली उसने आंसर्स दे दिए। कोई भी उससे कुछ पूछ रहा था, उसका नंबर बताओ, मैं अपना नाम बताता हूँ, मेरा नंबर बताओ। सो ह्यूमन जो है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो बहुत ज़्यादा उसका स्कोप है इन द फ्यूचर भी। हम ये कभी भी नहीं कह सकते कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसका रोल नहीं है हमारी लाइफ में, बहुत ज़्यादा रोल है और आगे भी इसका बहुत स्कोप है और इस पर बहुत ज़्यादा साइंटिस्ट भी काम कर रहे हैं। रोबोटिक्स इवन के एक पूरा अलग से सब्जेक्ट बन चुका है। आपने देखा होगा कि जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स होते हैं ना बड़ी बड़ी कंट्रीज़ में, वहाँ पे रोबोट्स ही खाना वगैरह सर्व कर रहे होते हैं। वहाँ पे रोबोट्स ही जो है वो मोस्टली जो है क्लीनिंग प्रोसेस भी कर रहे होते हैं एंड ऑल दैट। बहुत सारी एक्टिविटीज़ रोबोट्स ने संभाली हुई हैं। लेकिन इसका एक नुकसान ये भी है कि जो इंसानों के काम है अगर वो ही रोबोट्स करने लग जाएंगे तो इंसान की जो बॉडी है उसका तो सत्यानाश हो जाएगा। क्योंकि ह्यूमन बॉडी जो है वो इसलिए ट्रेंड हुई है कि उसने कोई ना कोई काम करना है। अदरवाइज़ इंसान खा पी के लेट जाएगा तो उसकी बॉडी का जो हाल होगा ये वो सोच भी नहीं सकता। कितनी ज़्यादा जो है उसकी बेकार हो जाएगी बॉडी, वेट बढ़ता चला जाएगा और वो दूसरे टास्क परफॉर्म करना तो दूर की बात है, वो अपने काम भी जो है वो अच्छे तरीके से नहीं कर पाएगा। और आपको पता है कि हेल्दी बॉडी कीप्स अ हेल्दी माइंड। तो जाहिर सी बात है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑल्दो हमारी लाइफ में आसानियाँ ज़रूर करे और करती भी है, लेकिन जो ह्यूमन के टास्क हैं, जो ह्यूमन ने अपने दिमाग को इस्तेमाल करके करने हैं, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं कर सकती। क्योंकि आपने जो इन्फॉर्मेशन उस रोबोट को प्रोवाइड की है, उसकी मेमोरी में जो जो चीज़ें डाली हैं वो वैसे वैसे एक्ट कर देगा। अदरवाइज़ उसके जो सोचने समझने की या जो क्रिएटिविटी की पावर एक ह्यूमन ब्रेन के पास है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास नहीं है। तभी तो उसका नाम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना। ठीक है, रियल इंटेलिजेंस तो इंसान ही है जिसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जनरेट किया है। सो बात करने की पर्पज़ ये बनता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत अच्छे रोल प्ले कर रही है और ह्यूमन बहुत सारे काम ऐसे भी हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऐसी भी हैं जिसमें ह्यूमन ब्रेन का ज़्यादा इस्तेमाल है। तो हम ये कभी भी नहीं कह सकते कि इन द फ्यूचर जो आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो आपके ह्यूमन पूरे के पूरे जो आपका ह्यूमन का पावर है या ह्यूमन की जो भी एक्टिविटीज़ है, ह्यूमन ब्रेन है, उसको रिप्लेस कर देंगी। तो ऐसा भी फ़िलहाल तो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि और हम तो ये बात भी कहते हैं और वैसे भी इंसान जो है वो इस तरह से चीज़ों को ट्रेन ज़रूर कर सकता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना सकता है, उससे रिलेटेड जो रोबोट हैं उसके माइंड में जो है उसकी कैपेसिटी को ज़्यादा कर सकता है, अपनी अकॉर्डिंगली उसमें चेंजिंग कर सकता है। लेकिन वो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो बहुत मुश्किल है कि ह्यूमन को रिप्लेस करे। क्योंकि इंसान ने अपनी सहूलत के लिए ज़रूर चीज़ें बना ली हैं, लेकिन उनको भी ये ख्याल रखना चाहिए कि उतनी ही चीज़ें बनाएं और उतनी ही अपने लिए फैसिलिटीज़ लेके आएँ जितना कि उनकी बॉडी को वो ज़्यादा इफ़ेक्ट ना कर सकती हों। क्योंकि अगर एक हद से ज़्यादा अगर आपको फैसिलिटेट कर दिया जाएगा तो फिर वो आपके लिए चीज़ नुकसानदायक है। वो क्या कहते हैं ना कि इमीडिएट होना हर चीज़ का आपकी लाइफ में
वो ज़्यादा अच्छा है। दरमियाना जो चीज़ होती है ना वो अच्छी होती है, ना तो एक हद से ज़्यादा फैसिलिटी अच्छी है, ना ही एक हद से कम अच्छी है। सो हमें जो है वो एफ़र्ट करते रहना चाहिए और नई नई इन्वेंशन होती रहती हैं, हमें उन पर बात भी करनी चाहिए ताकि उसके बारे में नॉलेज जो है वो हमें मिले। और हो सकता है कि कल को जाके जो आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो कुछ नया कमाल करके दिखा दे। जैसे कि मैंने देखा है बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स भी ऐसे आ गए हैं जो कि ऑटोमेटिकली रनिंग होते हैं, तो वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही होगी ना, ठीक है। यानी कि बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी हैं जहाँ पे जो काम हो रहे होते हैं ना वो आपने जस्ट एक एक्सटेंशन लगानी होती है तो वो ऑटोमेटिकली सारे काम हो जाते हैं। तो वो आर्टिफिशियली सारा काम हो रहा होता है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो यूज़ करके हो रहा होता है। सो आई थिंक कि आपको जो है वो पता चल गया होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ह्यूमन पावर दोनों में एक बहुत ज़्यादा फ़र्क है और बहुत हर एक की अपनी अपनी जो है वो प्रॉज एंड कॉन्स हैं। और हम ये कभी भी नहीं कह सकते कि ह्यूमन जो है वो ना करे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जनरेट ना करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो ह्यूमन को रिप्लेस कर देगी, तो ऐसा भी नहीं है। और बिल्कुल हमने अपनी फैसिलिटीज़ के लिए, अपनी फैसिलिटी के लिए हमने कितनी ज़्यादा गैजेट्स बना ली हैं, तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी हमारे लिए एक गैजेट की तरह ही है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता क्योंकि गैजेट्स को हम इस्तेमाल करते आ रहे हैं, गैजेट्स की एक मुद्दत होती है, उसने भी ख़त्म हो जाना होता है और इंसान की भी एक मुद्दत है जब उसने ख़त्म हो जाना है। लेकिन बात यह है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो ह्यूमन ब्रेन का मुकाबला उस तरह से नहीं कर सकती जिस तरह से वो खुद है, क्योंकि वो ब्रेन है, नेचुरल है। और जो एक आर्टिफिशियल चीज़ और नेचुरल चीज़ में फ़र्क तो होता ही है, ठीक है जी। सो थैंक यू सो मच। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ एंड आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छा लगा है। और बिल्कुल हम नेक्स्ट अपने ब्लॉग में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।